तो रेडी? ओके रेडी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। नित्यानंद साईनाथ गोरखनाथ बोल, नर हरि विठल नारायण बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव केशव बोल। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम्, भगवता नारायणेन स्वम्, भगवता नारायणेन स्वम्, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना, मध्ये महाभारतम्, मध्ये महाभारतम्, अद्वैतामृतवर्षिणीम्, अद्वैतामृतवर्षिणीम्, भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम्, भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम्, अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि, अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि, भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्, भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लार विंदायत पत्र नेत्र, पुल्लार विन्दायत पत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैल पूर्णः, येन त्वया भारत तैलपूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः, प्रपन्न पारिजाताये, प्रपन्न पारिजाताय, स्तोत्र वेत्रैकपाणये, स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञान मुद्राये कृष्णाये, ज्ञानमुद्राय हे कृष्णाय, कृष्णाय, गीता मृत्युहे नमः। गीतामृतुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनम्, कंसचाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दम्, देवकी परमानन्दम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मदोन्तटा जयद्रथजला, भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला, गान्धारनीलोत्पला, गान्धारीनिलोत्पला, शल्येग्रावती कृपेण वहनी, शल्येग्रावती कृपेण वहिनी, कर्णेन वेलाकुला, कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा, अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा, दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधनावर्तिनी, सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी, सोत्तीर्णा खलु पाण्डवार्वनदी, कैवर्तकः केशवाः, कैवर्तकः केशवः, पाराशरे वचा सरोजममलम्, पाराशरे वचा सरोजममलम्, गीतार्थगन्धोत्कटम्, गीतार्थगन्धोत्कटम्, नानाख्यानकेसरं हरिकथा, नानाख्यानकेशरं हरिकथा, सम्बोधना बोधितम्, सम्बोधनाबोधितम्,
लोके सज्जन शतपदैरहः लोके सज्जन शतपथै रह रहा वे पियेमानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल भूया भारत पंकज कलिमला प्रध्वंसी न श्रेयसे नाशयते मूकं करोति वाचालं मुखं करोति वत्सालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिर्विद्यानिगम्य वन्दे विष्णु भवहरं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् सुनुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपक्रमोपनिषदैर् वेदैः उपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः गायन्ति सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थित मनसः पश्यन्ति यम योगिनो पश्यन्ति पश्यन्ति यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। तो पीछे हमने 6 अध्याय कर लिए थे, तो अब 7वें अध्याय से भक्ति योग शुरू होगा हमारा। ओके। अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रयः योगं योगयुक्त आश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञायसि तो इसमें भगवान कह रहे हैं मय्या सक्त मनाहा, क्योंकि ना 6ठे अध्याय के लास्ट में वाला जो श्लोक था, उन्होंने भगवान ने ये कहा था भी जितने भी योगी हैं, जितने भी वो है, तो सांख्य योगी तो अपने आप को आत्मा में स्थित समझता है, लेकिन जो कर्म योगी है वो भगवान को याद करके कर्म करता है। तो उसमें उन्होंने लास्ट अध्याय में ये कहा था कि भाई जो मेरे अंदर मन चित्त लगाता है और श्रद्धा से मुझे भजता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और वो कौन है? वो एक भक्त है। तो लास्ट श्लोक में उन्होंने भक्त का थोड़ा सा रेफरेंस दिया था। अब उसके बाद 7वां अध्याय उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने कहा मैया आसक्त मनाहा, मेरे अंदर जिसकी मन की आसक्ति हो गई, अब उसका मन संसार की चीजों में नहीं लगता, अब उसका मन जो है वो मेरे अंदर लगता है। मैया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, योगम युंजर मद आश्रा, और फिर वो योग में भी लगा हुआ है। योग तो वही होगा ना, कर्म योग, कि समबुद्धि से कार्य करना। तो मैया सक्त मना, मन भी उसका मेरे में लगा हुआ है, और बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए शास्त्र विहित कर्म भी अब वो कर रहा है। तो योजन, योग युंजन, उस योग में, कर्म योग में जुड़ा हुआ। तीसरा क्या है? मद आश्रय, और उसका आश्रय केवल मैं हूं। वो उसको कोई भी दिक्कत आती है तो कहीं संसार किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं दौड़ता, वो सीधा मेरे से कहता है, मेरे ही आश्रित है कि प्रभु मैं यहाँ फंसा हूं, ये देखो क्या कैसे होना। मतलब उसका कोई पॉलिटिकल नेता, मंत्री, संतरी कोई लेना देना नहीं। उसका डायरेक्ट एक ही अगर कोई आश्रय है, एक ही अगर कोई उसका
व्हाट डू यू कॉल इट, आश्रय को सपोर्ट। सपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम है तो वो केवल मैं ही हूं, बात खत्म। वो किसी से सपोर्ट नहीं लेता। तो ऐसा व्यक्ति असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञाससी, बिना किसी संशय के मुझ पूरे को जानेगा। कैसे जानेगा? तत्शृणु, वह अब तुम सुनो। ओके। तो जिसका मन ईश्वर में लगा हुआ है, कर्म योग में लगा हुआ है और भगवान का ही आश्रय है जिसे, वो मुझे कैसे पूरा जानेगा वो मैं आपको बताता हूं। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम, ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः, वक्ष्यामि वक्ष्यामि यशहितता यत् ज्ञात्वा नाहि भूयो अन्यत्, यज्ञात्वा नाहि भूयो अन्यत् ज्ञात्वम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यं विशिष्यते। विशिष्यते। अब मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान संपूर्ण रूप से समझाऊंगा। ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। बेसिकली ज्ञान क्या है? उस निराकार को जानना। और विज्ञान क्या है? साकार को जानना। तो निराकार को जानने की जो विधि है, जो सांख्य विधि है, उसे कहा जाता है ज्ञान योग। ठीक है ना? और जो साकार को जानने वाली जो स्थिति है उसे हम कहते हैं विज्ञान। तो मैं ज्ञान भी तुझे बताऊंगा और विज्ञान भी तुझे बताऊंगा। इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। यत् ज्ञात्वा ना ही भूयो अन्यत् ज्ञातुम अवशिष्यते, जिसको जानकर इस संसार में फिर दोबारा से अन्य कोई भी चीज मेरे बारे में जानने के लिए शेष नहीं रहेगी। ये बड़ा अच्छा तीसरा मेरा बड़ा प्यारा श्लोक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कश्चित् यतति सिद्धिये, कश्चित् सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, यत्ताम् यत्ततां सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्पतः। कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। हाँ, ये मैं आपको बताता था ना, मैं सोना शिवा को गीता पढ़ाता था तो यहाँ पे मैं अटका। तो ये भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से, कश्चित यतति सिद्धये, कोई एक मेरे पास आता है पूजा करने के लिए या मुझे मेरा भजन करने के लिए। यतताम अपि सिद्धानाम, और ऐसे जो बहुत सारे मतलब हजारों में से एक आए उनको भी इकट्ठा कर लिया जाए तो उसमें भी कश्चित माम वेत्ति तत्वा, उसमें कोई एक ही मुझे जान पाता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था ना, इसमें सोना ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, कह रही पापा ऐसे कैसे हो सकता है कि हजारों में से एक ही जा रहे हैं, यहाँ तो सारे लोग जा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई साईं बाबा के यहाँ जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मैं भी अटक गया। तो अगले दिन फिर मैंने गीता पढ़ी तो मैंने भगवान से कहा मुझे आंसर चाहिए। तो आंसर ये आया कि 1000 में से 999 लोग अपने लिए आते हैं। हर किसी को अपनी अपनी प्रॉब्लम है, मेरे लिए कोई नहीं आता। मेरे लिए तो 1000 में से भी एक बड़ी मुश्किल से आता है, और 1000 में भी एक, ये उस समय की बात है जब ये त्रेता द्वापर युग चल रहा था। कलयुग में तो ये संख्या लाख में से एक हो गई है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो मनुष्य नाम कच्चित यतति सिद्ध है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरे लिए आता है। 999 लोग अपने लिए आते हैं। किसी की नौकरी की प्रॉब्लम है, किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे की इशू है। 999 लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। मुझे भजने तो कोई बिरला ही आता है जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मिलने आया है या सिर्फ सिर्फ मेरे से ही संबंध बनाने आया है। तो ऐसा कोई बिरला ही है। लोग संबंध भी बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं कि भगवान हमने आपको बड़ा भाई मान लिया, अब हमारे काम करो। आप हमारे बड़े भाई हो, काम करो हमारे। आप हमारे पिताजी हो, हमें ये सब चीजें दो। तो संबंध भी लोग उससे बनाते हैं, किसी ना किसी इच्छा से बनाते हैं, कामना से बनाते हैं। आगे नेक्स्ट है, भूमिर आपो अनलो वायु, भूमिरापो अनिलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, हम मनो वीरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना, अहंकार अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। प्रकृति अश्रुता। हाँ, भूमि पृथ्वी,
आपो, आपो मैंने जल, अनल, अनल मैंने अग्नि, वायु हवा, खम आकाश, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच तो ये हो गया। मनोबुद्धि रेवचा, मन और बुद्धि 6 7, अहंकार 8वां, इति एयम, ये जो 8 हैं, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मेरी जो प्रकृति है वो 8 तरह से विभाजित है। और इस तरह के 8 है, 5 तो महाभूत हो गए और मन बुद्धि अहंकार, और मेरी प्रकृति जो है वो 8 तरह से विभाजित है। अब आगे क्या कहते हैं? अपरयम इतस्तु अन्याम अपरेयम सवन्य दिव्यम प्रकृति विद्धि में पराम, प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीभूता महाबाहो, जीवभूतां जीवा महाबाहो भावो ये दम धारते जगत। ये यदि धारते जगत्। तो ये जो 8 तरह की प्रकृति है, इसे भगवान कहते हैं ये है मेरी अपरा प्रकृति। फिर एक मेरी दूसरी प्रकृति है जिसे परा प्रकृति कहा जाता है। जीव भूतम महाभाव ये दम धारते जगत, ये जितने भी जीव हैं, एक अपरा प्रकृति अष्टधा 8 तरीके, और प्लस परा चेतन तत्व। जो मनुष्य या जीवों में चेतन तत्व है वो भी भगवान की प्रकृति का ही एक अंश है। ये जब दोनों मिलते हैं तब ये जीव की उत्पत्ति होती है। वैसे तो कहा जाता है कि 23 चीजें होती हैं इंसान में। 23 चीजें क्या होती है? 5 महाभूत होते हैं, मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण, 8 तो ये हो गई। लेकिन क्या होता है, 5 महाभूतों के फिर वो 5 विषय हो गए, और प्लस 10 इंद्रियां हो गई हमारी, तो ये 15 भी जोड़ के 23 चीजें हो जाती हैं। लेकिन भगवान के हिसाब से 8 ही है, क्योंकि ये 5 विषय जो है महाभूतों से निकलते हैं, भूमि अग्नि जल वायु आकाश से, और इंद्रियां जो है ये अंतःकरण से निकलती हैं। जो मन बुद्धि अहंकार है, इनके 10 पार्ट है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। तो मोटे रूप से 8 हैं, और डिटेल में जाएंगे तो 23 हो जाते हैं। ठीक है? तो हाँ ठीक है। हाँ, तो ये अपरा प्रकृति जो है ये जड़ रूपा है। ये जो भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, मतलब देखो बुद्धि को जड़ कहा गया। जो अपरा प्रकृति है वो जड़ तत्व है, और इसके साथ जब चेतन तत्व मिलता है तब इंसान में मतलब हलचल शुरू होती है। लेकिन बुद्धि को जड़ कहा है भगवान ने। अब ये इस चीज को ध्यान रखना, हम अपनी बुद्धि पे बड़ा विश्वास करते हैं कि बुद्धि बुद्धि बुद्धि, हमारा दिमाग हमारा दिमाग हमारा दिमाग, बट एज पर कृष्ण भगवान, बुद्धि इसे जड़ तत्व, इट इज नॉट ए चेतन तत्व। और ये मैंने बताया था ना कि भगवान की बच्चिता मतगत प्राणा की, जब वो बहुत आदमी पूजा करता है तो फिर भगवान उसे एक चेतन बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, जिससे भगवान को जाना जा सकता है। तो नॉर्मल इंसान में जो बुद्धि है, इट इज जड़, इट इज नॉट चेतन। ठीक है? Yep. तो 8 चीजें जो है हमारी, ये अपरा प्रकृति है, और उसके साथ एक परा प्रकृति जब मिलती है, वो चेतन प्रकृति जब मिलती है, तब सारे जीव पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रकृति 2 तरह की है, एक अपरा एक परा। अपरा इज जड़ एंड परा इज चेतन। चेतन मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी। शरीर से लाइफ फोर्स एनर्जी निकल जाए, शरीर इज डेड, बात खत्म। Yep. और ये जो मेरी परा प्रकृति है, जीव भूतम महाभाव येदम धारते जगत, ये जो मेरी चेतन प्रकृति है, यही सारे संसार को धारण करती है। जितने भी जीव मतलब शरीर बनते हैं, ये बनते हैं, ये मेरी परा प्रकृति से बनते हैं। जड़ प्रकृति से शरीर बनते हैं, परा प्रकृति से उनमें जान आ जाती है। इसको ऐसे समझ लो। ठीक है? ठीक। एतत् योनिनि भूतानि एतद्युनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे सर्वाणि इति उपधारे अहम प्रसन्नस्य जगता प्रभवा अहं प्रसन्ने जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। प्रलयस्तथा। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि भाई ये जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, इनका सनातन बीज तो मैं ही हूं।
क्योंकि मेरी ही जड़ प्रकृति है, मेरी ही परा प्रकृति है। तो अपरा और परा प्रकृति निकली कहां से? भगवान से निकली। तो ये जितनी भी योनियां जीव धारण करता है, 84 लाख योनियां बताई गई, सर्वाणी इति उपधार्य, जो भी जीव धारण करता है 84 लाख योनियां, वो सब जो है उनका सनातन बीज जो है वो मैं ही हूं, परम कारण मैं ही हूं। अहम कृष्ण से जगता, मैं ही कृष्ण होता है कि संपूर्ण सभी जगत का प्रभवा प्रलय, प्रभवा मीन्स उत्पत्ति का कारक और प्रलय मीन्स विनाश का कारक। उत्पत्ति का कारक भी मैं हूं, विनाश का कारक कारण भी मैं ही। जब भगवान का मन करता है, तो वो ना ईश्वर है, मजे ले रहा है, सीधी सी बात है। उसे लगता है कि संसार बना दो, बना दिया। उसे लगा यार बहुत हो गया, बोर हो गए, ये ज्यादा तंग कर रहे हैं, विनाश कर दो। ही डज एनीथिंग। तो वो इसमें वो डिक्लेयर कर रहे हैं, एम कर समस्या जगते, इस संपूर्ण संसार का प्रभव प्रलय था। उत्पत्ति का कारण भी मैं हूं, विनाश का कारण भी मैं ही, कोई दूसरा कारण नहीं है। सब कारणों का कारण मैं ही हूं। खत्म बात। आगे बड़ा सुंदर है। मत परतम ना अन्य, ना अन्यत किंचित अस्ति। मते मत परतरम परतरम ऐसे नहीं, मत परतरम मते परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया। न ना अन्य किंचित धनंजय अस्ति मयि धनंजय। सर्वम इदं प्रोक्तम मयि सर्वम मयि इदं सर्वं प्रोक्तम् इदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा एव सूत्रे सूत्रे मणि गवायेत्। मत परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजया। मेरे से परे ना अन्यत कोई दूसरा कारण नहीं है। ना अन्यत कोई दूसरा नहीं, किंचित थोड़ा सा भी, अस्ति है, मुझसे परे। मत परतरम मेरे से परे इस सृष्टि का, उत्पत्ति का, विनाश का कारण मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूं। मई सर्वम एदम प्रोतम, ये सारा कुछ जो है मेरे अंदर ही है। और ये ऐसे है, सूत्रे मणिगणा एव, जैसे एक धागा होता है, धागों के अंदर मणियां आ जाती हैं, ठीक है, माला बन जाती है। तो ईश्वर कहते हैं भी मैं धागा हूं और सारे ब्रह्मांड मेरे उस धागे के अंदर पिरोए हूं, कि सबका कारण मैं ही हूं। बात खत्म। और ये सारा संसार कैसे है? धागा मैं हूं, ये छोटे छोटे मोती हैं सारे जो मेरे अंदर ही गुथे हैं। क्योंकि मेरे से अगर ये धागा टूट जाएगा तो मणि खत्म हो जाएगी। जब तक धागा बचा हुआ है ये सारे संसार बने रहेंगे। तो यहाँ ईश्वर ने अपनी व्यापकता का एक वो दिया कि सब कुछ मैं ही हूं, कोई दूसरी कोई चीज है ही नहीं। मत है परतरम ना नित्य अस्ति किंचित, मुझसे दूर दूसरा कोई चीज है ही नहीं। और वो उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल क्या दिया कि भैया धागे में जैसे मोती पिरोए जाते हैं उसी तरह मैं धागा हूं और ये सारे ब्रह्मांड मेरे अंदर पिरोए हुए, इन सब का आश्रय मैं हूं। अब इसको और एक्सप्लेन किया भगवान ने। रसो अहम अपसु कौन्ते, रसो अहम रसोय असुते प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, प्रभा अस्मि शशि प्रभा सूर्यो से सूर्यो प्रणमय सर्ववेदेषु, प्रणवे प्रणवे सर्वेदेषु सर्ववेदेषु शब्दैखे पौरुषम निर्षु। शब्दे के शब्दे के पुरुषम हाँ, पौरुषम। रसो अहम अपसु, अपसु होता है जल। जल का ना एक रस होता है जिससे प्यास बुझती है। हमें लगता है कि जल फीका है, नो, वो जल का जो रस है वो हमारी प्यास बुझाता है। अगर वो रस ना हो तो हमारी प्यास नहीं बुझती। रसो अहम अपसु, जो जल का रस है, क्योंकि जल का बेसिस क्या है? जल का क्या मतलब? जल रस वाला होना चाहिए। भाई हमारे लिए शीतल जल रस है, और समुद्र के प्राणियों के लिए खारा पानी वो है, रस है उनका। तो जल के अंदर जो रस है वो मैं हूं। आगे है प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, शशि मीन्स चंद्रमा, सूर्यो मीन्स सूर्य। सूर्य और चंद्रमा का जितना भी प्रकाश है वो भी मैं ही। प्रणमय सर्व वेदेशु, प्रणव अक्षर कहते हैं ओम को, ओंकार, ओम। सभी वेदों में जो प्रणव अक्षर ओम है वो मैं हूं। शब्द है खे, खे होता है आकाश,
आकाश का जो वो होता है शब्द। शब्द अगर आकाश नहीं होगा तो शब्द गूंजेगा नहीं। ये तो पता है ना तेरे को कि अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो हम कुछ भी बोलें दूसरे को सुनाई नहीं देगा। So sound waves जाती नहीं। Yeah. हाँ, तो आकाश का जो आवाज वाली वो उसकी ताकत है वो मैं हूं। पौरुषम निर्षु, भाई अगर किसी पुरुष में पौरुषे ही नहीं है तो वो फिर वो हिजड़ा है। तो पुरुष का जो पौरुषे है वो भी मैं हूं। अगर मैं ना हूं तो पुरुष पुरुष नहीं कहलाएगा, वो हिजड़ा कहलाएगा। गॉट इट? Yep. तो ये ईश्वर ने अपना थोड़ा सा ना मतलब समझाने के लिए भी एक तो उन्होंने कह दिया सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन समझ नहीं आती ना सब कुछ आप कैसे हो जी। तो उसको उन्होंने और थोड़ा सा क्लियर कर दिया। भाई जल के अंदर मैं रस हूं, और चंद्रमा और जो सूर्य हैं उनका प्रकाश भी मैं हूं, और वेदों के अंदर ओंकार हूं, क्योंकि हर मंत्र के आगे आपको ओम बोलना पड़ता है। कोई मंत्र हो आगे ओम बोलना पड़ेगा। गुरुद्वारे में आप चले जाओ, एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार चलता रहेगा। तो ओम और ओंकार एक ही बात है। तो वेदों के अंदर जो प्रणव अक्षर है, प्रणव मीन्स ओम, प्रणव अक्षर होता है कि जो मेन उसका आधार है वो मैं हूं। और इसी तरह से आकाश में जो शब्द की ताकत है वो भी मैं हूं। और जो पुरुष है उनका पौरुषय भी मैं ही। थोड़ा सा और आगे बताया उन्होंने, पुण्यो गंधा पृथ्वीयाम पुण्यो कन्या च तेजस्मी विभावसौ विभासवसो जीवनम सर्वभूतेषु जीवनम जीवनं सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्यास्मि तपस्विषु। और थोड़ा एक्सप्लेन किया, पुण्यो गंधा पृथ्वीयाम, पृथ्वी की एक गंध होती है हमेशा। अभी हमें ना पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हम साधना करते हैं ना, हमें पृथ्वी की गंध महसूस होनी शुरू हो जाती है। और वो लगभग ऐसी गंध होती है जैसे कीचड़ होता है ना, कभी कीचड़ के टाइम कभी देखो आपको एक अलग सी स्मेल आती है, हल्की सी, मतलब अच्छे वाला कीचड़, वो पृथ्वी की गंध होती पहली बारिश से होती है। है, पहली बारी से होती है। तो पृथ्वी का जो मेन तत्व है ना उसका गंध है। तो पृथ्वी की जो गंध है वो मैं हूं। तेजस्वी विभावसौ, विभावसु होती है अग्नि। अग्नि में जो तेज है जलाने का वो भी मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, जितने भी जीव हैं उनका जो जीवन है, आधार तो जीवन ही है ना, अगर जीवन हट गया तो डेड हो गया। तो जो आधार है जीवन का वो भी मैं ही हूं। तपस्यास्मि तपस्विषु, एक तपस्वी तपस्या करना चाहता है तो उसका जो तप बनता है वो भी मेरे कारण ही बनता है। अगर ईश्वर ना चाहे तो आदमी वो भाग जाएगा तपस्या करने में बीच में। इंसान संकल्प करता है, लेकिन अगर भगवान उसका साथ नहीं देगा तो वो तपस्या नहीं कर सकता। तो उसका जो तप बनता है वो भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरी वजह से ही बनता है। बीजम माम सर्वभूतानाम बीजं मां बीज सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम विद्धि विद्धि पार्थ पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्ति बुद्धि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। तेजस्वी नामहम्। तो यहाँ पे भी इसे रिपोर्ट किया है कि जितने भी जीव हैं उनका सनातन बीज जो है वो मैं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होगा। भाई अगर बीज नहीं है तो क्या इतना बड़ा बरगद का पेड़ उग सकता है क्या? कभी नहीं उग सकता, बीज चाहिए। तो किसी भी चीज का अगर कोई बीज है तो वो मैं हूं। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, ये अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझते हैं ना कई लोग, उनकी बुद्धि भी मैं ही हूं। बुद्धि फेल हो जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, ऐसे चौड़ा होकर घूमता रहेगा जी मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। ये भी ईश्वर की कृपा है, तभी आदमी बुद्धिमान होता है। अरे पागल होने में कितनी देर लगती है? या 1 मिनट में भगवान स्क्रू ढीला कर देना ब्रेन का, बंदे को समझ नहीं आती, वो सब मतलब भूल जाता है क्या था मैं क्या नहीं था, ये वो जो इतना चौड़ा हुआ घूम रहा रहता है, 2 मिनट में पागल हो जाता है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, ये जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान कहते हैं ना, इनकी बुद्धि भी मैं ही हूं। तेजस तेजस्वी नाम। अब तेज क्या होता है? तेज होता है भी जिस हमारा एक ओरा। और हाँ, देखो ना कई दफा किसी आदमी को देख के वो इतना तेजवान होता है, उसको देखते ही हम उसके सामने झुक जाते हैं। राइट।
होता है ना ऐसा, वो Yeah. तेज होता है एक इंसान का, मतलब दूसरे पे प्रभाव। तो ऐसे जो तेजस्वी लोग हैं उनका तेज भी मैं ही हूं। ठीक है, Yeah. आगे बड़ा सुंदर है। बलम बलवताम चाहम बलम बलम बलवताम चाहम हम काम राग विवर्जितम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु धर्मा भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। कामो काम अस्मि भरतृषभ। तो वो ये कह रहे हैं कि जो बलवान लोग हैं उनका बल भी मैं हूं, और वो कौन सा बल हूं? जो इच्छा रहित, राग रहित है। अब देखो, मतलब जो सात्विक बल है वो मैं हूं। आसुरी बल तो कोई कर्म करके प्राप्त या किया जा सकता है, किसी से वर प्राप्त कर लिया, किसी से वो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो आसुरी बल ज्यादा रहता नहीं है। अब रावण में जो बल था वो आसुरी बल को गलत यूज किया गया। तो ईश्वर यहाँ पे ये कह रहे हैं आसुरी बल मैं नहीं हूं, मैं वो वाला बल हूं जो इच्छा और कामनाओं से रहित है, जो किसी की रक्षा के लिए यूज किया जाता है। कोई अगर आप प्राणी किसी उसमें है, दिक्कत में है, तो आप सिर्फ संकल्प करो मैंने इसकी मदद करनी है, भगवान आपके अंदर बल भर देंगे, ईश्वर आपके अंदर बल भर देंगे। बट ये है कि वो मतलब आपकी इच्छा को नहीं, उनसे नहीं, काम राग विवर्जित, मतलब कि आपके सेल्फ कोई उसमें मोटिव नहीं होना चाहिए। आप किसी की मदद करने के लिए कोई बल अगर चाहते हैं तो आपको ईश्वर दे देते हैं। तो बलम बलवताम चाहम, ऐसे बलवानों का बल हूं जो काम राग विवर्जितम, जो काम और राग से हटे हूं। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि ऋषभ। तो जो धर्म के अनुकूल काम है, सेक्स करने की इच्छा है या सेक्स करने की पावर है, वो भी मैं ही हूं। गृहस्थ को भी एक तरह का सन्यासी ही कहा गया शास्त्रों में, क्योंकि गृहस्थ मीन्स द वन हु इज, क्योंकि ईश्वर की इच्छा थी ना, ईश्वर एक था, तो उसने मन में सोचा एको हम बहुश्यामा, मैं एक ही हूं लेकिन बोर हो रहा हूं, बहुश्यामा मैं बहुत हो जाऊं। बहुत हो जाऊं मीन्स संसार बन जाए। तो संसार बनाना किसकी इच्छा है? ईश्वर की इच्छा है। तो जब पहली बार संसार बनाया तो ब्रह्मा जी पैदा किए, ब्रह्मा जी ने ना 7-8 पैदा किए अपने बच्चे। अब वो भगवान में इतने लीन थे, उन्हें इससे कोई समझ नहीं आई। मतलब उन्होंने कहा जी हमने कोई सेक्स सेक्स नहीं करना, भाड़ में जाओ, और वो जाके वो करने लग गए। मतलब मतलब उनसे ना संसार आगे बढ़ नहीं पाया। फिर भगवान ने सेक्स बनाया, काम बनाया, फिर मातृशक्ति बनाई। तो उन्होंने कहा भी कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन दो ताकि ये अध्यात्म से हट गए और इस काम में लग जाए। करप्ट द पीपल फर्स्ट। हाँ, लेकिन इसमें वो भगवान ये कहते हैं कि जो धर्मपरायण काम है, धर्मपरायण काम मीन्स कि गृहस्थ आदमी गृहस्थ जीवन में आए और संसार को आगे बढ़ाए, भाई संतान पैदा करे, इतना ही काम का यूज है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर वो इतना ही करता है तो वो सन्यासी ही माना जाए, जो इधर उधर मुंह नहीं मार रहा, अपने घर के अंदर ही संतुष्ट है, बच्चे से पैदा किए, बड़े कर दिए और उसके बाद अपना भजन वजन में लग गया, वो अब उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं। तो वो जो बल है उस तरह का, वो जो काम है जो धर्म के अनुकूल है, वो मैं। ठीक है, या ये चै सात्विका भावा यही चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये राजसा तामसाश्चर्ये मत एव एति तान विद्धि मत मन एव एति तान् विद्धि ना तू अहम तेषु ते मयि। न ना त्वहं तेषु ते मयि। तेषु ते हाँ, महि। अब भगवान ये कहते हैं जो 3 तरह के भाव हैं, हर जीव में 3 ही भाव है ना, या तो सात्विक भाव है, या राजसी, या तामसिक है, चौथा तो कोई भाव ही नहीं है। तो ये जो तीनों भाव हैं ये भी तेरे से ही पैदा होते हैं। मत एवेति तान विद्धि, ऐसा जान कि ये तीनों भी मेरे से ही प्रकट हुए हैं।
लेकिन ना तू हम तेषु, मैं इन भावों में नहीं रहता, ते मई, ये भाव मेरे में रहते हैं। अतुल, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, या कि राजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण ये सब मैंने ही बनाए, ठीक है, या ये मेरे अंदर रहते हैं, मैं इनमें नहीं रहता। हम्म, या मतलब भगवान ने बनाए हैं तो ये भाव तो भगवान से पैदा हुए हैं, और ये भाव रहते भी भगवान में है, लेकिन भगवान इनमें नहीं रहते। मतलब इंडिपेंडेंट है वो, भगवान इनसे ऊपर है। मतलब ही इज नॉट इफेक्टेड बाय रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ही क्रिएट्स रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। दीज ऑल भाव आर विद इन गॉड, बट गॉड इज नॉट विद इन दम। या गॉट इट? या तो ईश्वर की स्थिति इन भावों से ऊपर है, तो उसे वो कहा जाता है निर्गुण। ईश्वर का एक नाम है निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, या गुणातीत, गुणों से ऊपर। जीव जो है गुणों से ही सारे कर्म करता है। सात्विक है तो सत्व कर्म करेगा, राजसी है तो राजो कर्म करेगा, तामसी है तो तामसिक कर्म करेगा। लेकिन ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं, वो गुणातीत है, गुणों से ऊपर। इसीलिए उसे कर्ता भी कहते हैं, अकर्ता भी करते हैं। ईश्वर का एक जगह मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो करता भी है, वो कुछ नहीं करता। तो कोई कहता है जी जी ऐसे करता है, नहीं, वो ऐसे भी कर सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो आप ये नहीं कह सकते ये तरीका है तो भगवान ऐसे ही होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। करता भी है, खाली बैठा रहता है, किसी और तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा भगवान की एक विराट उसकी दृष्टि के लिए बताया, कि ये दर्शाने के लिए कि हर चीज ईश्वरी है। वासुदेवा सर्वमिति, सब श्री कृष्ण है, सब कुछ भगवान ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करू प्रणाम जोरी जो पाए। ये जितना संसार है मेरे सीताराम का ही स्वरूप है। इसलिए जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, उसे सीताराम समझ के ही प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। कह दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा ये वर्ड था ऊपर। मतलब परतम ना अनत किंचित धनंजय, 7वां श्लोक है, 7वें का 7वां। मुझसे परे कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ना अन्यत किंचित, किंचित मीन्स कुछ भी, ना अन्यत नहीं है। मत है मुझसे परतरम, परे, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूं। ठीक है, या नेक्स्ट आ गया। हाँ, ये भी अच्छा है। त्रिभिर्गुणमयिर भावैर ए भी, त्रिमय गुणमय त्रिभिर्गुण मय भावर भावे ने भी सर्वम इदम जगत सर्वम इदम सर्वम जगत इदं जगत् मोहितम ना अभिजानाति, मोहितम मोहितं नाभिजानाति नाभिजानाति माम ए भय परम अव्ययम। माम माम व्ययम इति परम परम अव्ययम्। व्ययम। हाँ, त्रिभिर्गुणमयिर भावैर ए भी, मेरी जो माया है त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी, तजोगुणी। तीन गुण वाली जो मेरी माया है, सर्वम इदम जगत, उसी से सारा जगत व्याप्त है। और सारा जगत क्या व्याप्त होके क्या हो रहा है? मोहितम, मोह में फंसा हुआ है। कोई तमोगुण के मोह में फंसा हुआ है, कोई रजोगुण के मोह में फंसा हुआ है, कोई सतोगुण के मोह में फंसा हुआ है। किसी को सिर्फ नींद ही करनी है, कोई काम नहीं करना, वो तमोगुणी में ही मस्त है। किसी को बड़ा सारा काम करना है, बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, बड़ा कुछ करना है, पता नहीं क्या क्या बनाना है अपने लिए, वो रजोगुणी, रजोगुण में मस्त है। किसी को केवल वो सब पूजा पाठ करनी है, दान करने हैं, ये करने हैं, तो वो सतोगुण के अंदर मस्त है। तो सारा का सारा संसार जो है वो किसी ना किसी गुण के अधीन होकर मस्ती में पड़ा हुआ है। मोहितम, मोह में पड़ा हुआ है। ना भी जानती माम एभय परम अव्ययम, इन सबसे परे जो मैं हूं, मुझे वो नहीं जानता, क्योंकि वो गुणों के अंदर फंसा हुआ है। उस गुणों से परे वो देख ही नहीं सकता। और गुणों से परे कौन है? मैं हूं। उन्होंने कह ही दिया पिछले श्लोक में, सारे गुण मेरे में हैं लेकिन मैं किसी गुण में नहीं हूं, सीधी सी बात, मैं निर्गुण हूं। लेकिन ये जो संसार है, ये संसार गुणों में फंसा रहता है। ईश्वर गुण में नहीं फंसते, संसार तीनों गुणों में फंसा रहता है। अतुल, अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा वैसे हाँ। गीता में, नहीं? तो अगर गुण जो है ईश्वर में है
ना। और लोग गुणों में फंसे हुए हैं, हम्म। तो बाय दैट लॉजिक तो सब लोग फिर ईश्वर में ही फंसे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि भगवान ने सबसे पहले गुण बनाए, इंसान बनाए, जीव बनाए। तो भगवान का ये मतलब है जैसे जीव भी मेरे में है, ये सब चीजें मेरे में अंदर हैं, मेरी अलमारी में है, समझ लो भगवान की एक अलमारी है, उसमें जीव भी है, गुण भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन भगवान तक पहुंचना है तो अलमारी खोल के जाना पड़ेगा ना। हम्म। भाई अलमीरा खोल के जाना पड़ेगा ना ईश्वर तक तो, वरना तो उसी करेक्ट। में फंसे रहोगे ना, अलमारी में ही। तो ये सब अलमारी में है। हम्म। और अलमारी खोलते भी हैं तो वो गुणों में फंस जाते हैं वो। आर यू गेटिंग? या। वो जो तीन गुण है उसी में फंस जाते हैं, दे डोंट रीच मी। वो उन तीनों गुणों में ही फंसे रहते हैं, नहीं यार मैं तो सोऊंगा तमोगुणी, मैं तो बहुत काम करूंगा रजोगुणी, भाई मैंने तो दान पुण्य करना है सतोगुणी। लेकिन ईश्वर इन सबसे ऊपर है। हम्म। वो कह रहे हैं ना भी जानती माम एवं परम अव्ययम, वो मुझे नहीं जानता कि भी इस गुणों से परे जो है वो अविनाशी ईश्वर मैं हूं। वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाता, वो तीन गुणों में ही घूमता रहता। ठीक है। या। अब इसको और आगे इन्होंने बताया, देवी ही एषा गुणमयी देवी देवी ही ही एषा ईशा गुणमयी गुणमयी मम माया दुरत्यया मम मम माया माया मम माया दुरत्यया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम माम एव एव ये मामे ये प्रपद्यन्ते प्रवदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मायाम मायाम एताम माया ते। तरन्ति इताम तरन्ति है। ये भाभी इस अध्याय का ना ये रहा हुआ है एक तरह से, ये वाला श्लोक। इसमें भगवान क्या कहते हैं, देवी ही एशिया गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो तीनों गुण में इंसान फंसा रहता है, जीव फंसे रहते हैं, ये जो माया है, ये मेरी जो है त्रिगुणात्मक माया, ये मेरी दैवीय शक्ति है। और इसे माया कहा जाता है। और ये दुरत्या है। दुरत्या है कि जिसे कोई पार कर ही नहीं सकता। कितना भी आदमी तपस्वी हो जाता है, सतोगुण में भरपूर हो जाता है, कहीं ना कहीं रंभा आ जाती है, कहीं ना कहीं मेनका आ जाती है, कहीं धन आ जाता है, फंस जाता है। पार करना माया को बड़ा ही मुश्किल है, मतलब असंभव है भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। भगवान कह रहे हैं लेकिन कैसे निकलते हैं, माम एव ये प्रपदंते, मेरी ही शरण में जो आता है, एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। मतलब गीता बड़ी स्पष्ट है इस मामले में। माम एव, मुझ ही, केवल केवल मुझ ही, ये प्रपदंते, जो मेरा भजन करते हैं या मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मायाम एताम तरंती ते, इस माया को पार कर सकते। ये सेंट्रल आइडिया है इस पूरे उसका। ये भगवान ने बता दिया जी, 8 तरह की प्रकृति है, एक अपरा है, एक परा है, ये है, वो है। प्लस उन्होंने रहस्य खोल दिया कि भाई साहब कोई मेरे तक पहुंच ही नहीं पाता, वो तो गुणों में ही घूमता रह जाता है। बंदा गुण से बाहर ही नहीं आ पाता। बहुत ज्यादा जाएगा बंदा सतोगुण तक पहुंच जाएगा, लेकिन सतोगुण से फिर गिर जाएगा, माया कहीं ना कहीं उसे घेर लेगी, स्त्री के रूप में घेर लेगी, धन के रूप में घेर लेगी, पद प्रतिष्ठा के रूप में घेर लेगी, कुछ भी कर लेगी। और अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, पता नहीं लगता आपको। 10 लोग आके आपकी अतुल जी जय, अतुल जी जय करने लगे, भाई साहब आप कितने भी वो जमीन पे बैठे आदमी हो, एकदम से सिंहासन पे बैठने का मन कर जाता है। ये ऐसे पकड़ती है माया। या। बड़े आपने ध्यान ध्यान कर लिए, कोई रंभा मेनका आ गई, सुंदर से सुंदर स्त्री, भाई साहब वहीं भटक गया, हो गया काम। तो वो भगवान कह रहे हैं देवी ही ईशा गुणमयी, ये मेरी माया जो है ये दैवीय शक्ति है। दुरत्या, दुरत्या मीन्स इसे कोई जीत ही नहीं सकता। एक ही केवल इसका रास्ता है, माम एव, मुझे ही केवल। ये प्रपदंते, ये मीन्स जो प्रपदंते मीन्स मेरी शरण में है, मेरा भजन करते हैं, मेरे मतलब जो मेरी शरण में है, मेरी ही कृपा से ही। इसका दूसरा अर्थ ये कह सकते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा हो आप माया से पार नहीं जा सकते। माया में ताम तरंती थे, इस माया से पार हो सकते। जीव ये सोचे कि मैं अपने बल से माया से पार कर जाऊंगा, नहीं हो सकता। बड़ी क्लैरिटी से भगवान ने कहा एक ही रास्ता है, नो अदर।
और कभी दुर्गा सप्तशती भी पढ़ो ना, उसमें आता है दुर्गा, एक्चुअली दुर्गा ही माया है, प्रकृति जो है ईश्वर की वो दुर्गा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो। मैं उस देवी को प्रणाम करता हूं जो विष्णु की माया है। ये दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। या देवी सर्वभूतेषु, वो देवी जो सभी जीवों में विष्णु मायति शब्दिता, विष्णु की माया के रूप में विद्यमान है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उस माया को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। माया मीन्स दुर्गा। मैंने बताया ना, दुर्गा मीन्स डिफिकल्टी। दुर्गम, उससे बनी दुर्गा। दुर्गम मीन्स होते हैं ना कष्टपूर्ण, तो दुर्गा इज डिफिकल्टी। द वन हु अलाइंस विद दुर्गा, दुर्गा becomes difficulty for others, and one who is not aligned with nature, durga becomes difficulty for you, nature becomes difficulty for you. So nature is Durga or Durga is Maya? थोड़ा confusion हो गया। प्रकृति माया दुर्गा एक ही चीज। एक ही चीज। जो ईश्वर की प्रकृति है वो माया है, और उस माया को दैवीय शक्ति के नाम में दुर्गा के नाम से पूजा जाता है। आप दुर्गा के साथ जुड़े हुए हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्टी फॉर योर डिफिकल्टीज। ऐसे समझो इसे, दुर्गा इज डिफिकल्टी। इफ यू आर नॉट अलाइंड विद दुर्गा, योर लाइफ इज in a Difficult. goes in a very difficult manner. But if you are aligned with Durga, it becomes difficulty for your difficulty. Durga है तो difficulty, पर if you are किसके aligned लिए? with it, so it becomes difficulty for your difficulties. Right. It's superb. And if you are not aligned with Durga, it is difficulty for you. माया फंसा देगी आप। ठीक है, यही खत्म करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। आधा हो गया हमारा, आधा नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, आगे अच्छे श्लोक हैं, इसी तरह के श्लोक हैं, मुझे ये पढ़ के बड़ा मजा आता है। मतलब यू कम टू नो एक्चुअली व्हाट इज प्रकृति, व्हाट इज दुर्गा, दुर्गा है क्या। और दुर्गा को, दुर्गा शब्द खुद ही वो लिखा हुआ है ये, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्द, विष्णु की माया को दुर्गा कहा गया। और अच्छा, जब दुर्गा शक्ति पढ़ते हैं ना तो माँ दुर्गा को जब पूछते हैं तो इसको ऐसे भी कहते हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति। त्रिगुणात्मक शक्ति सतोगुण रजोगुण तजोगुण, ये शक्ति कौन है? दुर्गा। और देखो, और यही भगवान या कह रहे हैं ना, ये तीनों गुण ही आपको घुमाते रहते हैं। क्यों तुल? यही कह रहे हैं, तीनों गुण ही आपको घुमाते रहते हैं। जिस दिन तीन गुणों से पार हो जाओगे आप ईश्वर से वन हो जाओगे, यू विल बी वन विद। और उसका उन्होंने तरीका बताया कि सीधी सी बात है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं ही केवल कर सकता हूँ, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। बन जाओ बड़े, बहुत बड़े बड़े सिद्ध बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, गिर जाओगे नीचे। दुर्गा इतनी जबरदस्त डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी फॉर यू, बट वंस यू आर अलाइन्ड विद दुर्गा इट बिकम डिफिकल्टी फॉर योर डिफिकल्टी। जो तुम्हारे जीवन में कष्ट आते हैं वो दुर्गा अपने आप उन्हें झेल लेती है, खत्म बात, कोई कष्ट नहीं आता उसके बाद। ये और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती साधना करो, कोई डिफिकल्टी आती ही नहीं। वाई? बिकॉज डिफिकल्टी, दुर्गा डिफिकल्टी इज बिकमिंग डिफिकल्टी फॉर योर डिफिकल्टी। अच्छा, चलो ठीक है, ओके ओके, हो रहा टाइम। या नो इशू। चलो, ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा। ओम श्री परमात्माय नमः। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत प्रयत पुमान्, विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जिताः, भय शोकादि वर्जिताः, गीता अध्ययनशीलस्य, गीता अध्ययनशीलस्य, प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि, सन्ति हि पापानि, पूर्वजन्म कृतानि च, मल निर्मोचनम पुंसाम,
मलिर्मोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जल जल स्नानं स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत गीता सहि गीता संसार मलनाशनम संसार संसारमलिनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता सो गीता कर्तव्य किम मन्नय शास्त्र विस्तरई किम अन्य शास्त्र विस्तरय या संपद्मनाभस्य या स्वं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्मनिसृता मुखपद्माद्विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत भारत अमृतस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न पुनर्जन्म वा विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सरुधिर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा। ये अतुल इतने